उसने आवाज दी, बस सब जो कुछ भी सब भूल गए। जो आपने यहाँ याद किया था, कुछ भी याद किया हो, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, फारसी है, उर्दू है, अरबी है, जो कुछ भी किसी ने याद किया क्षण में सब का सब भूल गए, कोई चीज याद नहीं। और कह गए चलो आप निकलो। तो आप खड़े हो, क्या होता है उससे? कब बचा लोगे कुछ? कैसा है? ये किराए का मकान है, और इस किराए के मकान में अपनी जीवात्मा के लिए इतनी आफत खड़ी करते हो, उसके ऊपर कितना बोझा लाते हो, फिर कितना रोएगी, चिल्लाएगी। कभी ये सोचा भी है कि हम दूसरों के ऊपर हमला करते हैं और हमारे लिए क्या होगा? ये कर्मों का हिसाब किताब है, और उठा के बंद कर देगा। इससे निकाला कुत्ते में, इससे निकाला बिल्ली में, इससे निकाला सांप में, बिच्छू में, गोजर में, छोटे छोटे जीव जंतुओं में, उसमें ला करके बंद कर देगा और सख्त सजा देगा। सोच तो वही है, यानी सोल रूह तो वही, और मन भी वही जो भी है इसमें, चित्त भी है, बुद्धि भी वही, और प्राण भी उसमें से निकाला, उससे निकाला, उसमें बंद, उससे निकाला। तो बताइए, जन्मत मरण दूसरे तो कोई, तो कभी आपने अपने लिए कभी सोचा भी है कि भाई हम जीव का क्या होगा? आगे कोई ना कोई तो है इसका कंट्रोल करने वाला, हिसाब किताब करने वाला, उसके हाथ तो सब लिखा हुआ। तुम अपनी आंखों, तुम समझते अंधे हो, समझते हो उसके आंख कुछ नहीं, कोई देख नहीं रहा हो, वो तो 24 घंटे कलम लेकर के लिखता रहता, उसके हाथ तो अंधेरा ही नहीं। अंधेरा तो तुम्हारे यहाँ है, तुम समझते हो कोई नहीं देखता हो, वो तो देख रहा था, लेकिन बोलेगा कुछ नहीं, क्योंकि उसने अधिकार आपको दिया। अगर बोलते कि ये मत करो, तब तो आप भोगता नहीं होगे, फिर तो उसने आदेश दे दिया कि मत करो या करो, तो वो मतलब आदेश दिया, मैंने उसका हुक्म का पालन किया। मैं क्यों भोगता हूँ? ये आदेश मिलता ना, वो कहता है कि ना करो, ना वो कहता करो। तो जो आप करो अपना भोगो, उसके साथ आप बताओ फिर क्या कर सकते? तुमने कुछ उपाय किया अपने जीवन में? कुछ नहीं, सब उम्र निकल गई आप, और थोड़ा समय रह गया। तो ये किराए का मकान है, आपका नहीं, ये तुम्हारा नहीं है। और जितना सामान तुमने जमा किया और जिससे तुम्हारा लगाओ उसमें तो कुछ नहीं। तो कहते हैं कि सामान इकट्ठा करो, ये नहीं, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, और वहां से जो कुछ भी ले आओ, बटोर बटार के, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, ये सब बटोर के ले आओ, इसकी मलहम पट्टी करो, इसको दीजिए, इसको निरोगी रखो, और इसमें जो जीवात्मा बैठे उसे जगा लो। उसने ये कहा था कि तुम इन सब चीजों को देता हो, तो इसकी मलहम पट्टी करके तुम अपनी जीवात्मा को जगा लेना, और मेरा मकान जो तुमको शुद्ध दिया है, पवित्र वो मुझे वापस कर देना। तो आपने उसके मकान को गंदा कर दिया, और जो उसने कहा था कि भाई तुम अपनी जीवात्मा को जगाना, रोकेंगे नहीं, वापस अपने घर में पहुंचा दो, तो आपने पहुंचाने का कोई यत्न किया, कोई उपाय किया? कुछ नहीं। कहते हो मेरा कोई चिल्लाता है, आपका है? अरे अज्ञान रो रहा है, आपका इसमें कुछ नहीं। जब यही आपका नहीं है तो ये क्या हो सकता है? किसी में लेकर के आए थे, कोई सोना चांदी, कोई ये वो, कोई बच्चे कच्चे, कोई मकान, कोई राजपाट, कुछ लेके आए? अज्ञान ही पैदा हुए। कुछ पहचान सकते थे, या सुन सकते थे, या समझ सकते थे, या बोल सकते थे? अरे तो जब जाने लगोगे तो ना वो देखने देगा, बंद कर देगा, आंखें बंद करेगा, सुनने भी नहीं देगा, कान बंद कर देगा, और बोलने भी देगा, जबान को बंद कर देगा, और बुद्धि को सोचने नहीं देगा। पागल जिस अवस्था में पैदा हुए, अज्ञान अवस्था, उस अवस्था में आपको जाना होगा, कुछ नहीं किसी को बता सकते। अब जो महापुरुष कहते हैं भाई इसी के बीच में कुछ अपना काम कर लो, अपनी जीवात्मा के लिए भी, तो आप लोग सुनते ही नहीं हो, समय को खोते हो, और शरीर जाने वाला, और जितना समय आपको मिला उसमें आयु कम होती चली जा रही है। वो तो नहीं कि रुक गई और बढ़ गई, वो तो बच्चा जैसे जन्मा तो जितना समय उनको श्वासों की पूंजी का मिला उसमें से खत्म हो रही है, बस उम्र कम हो रही। आप कह रहे हो बच्चा बढ़ रहा,
हम कह रहे हैं कि बच्चा छोटा हो रहा, उसकी आयु खत्म हो रही है। जैसे श्वासों की पूंजी खत्म हुई वैसे ही बस। वो जो लोहार धोखड़ी धोखता है ना, ऐसे करता है, ऐसे ऐसे, तो उसमें से हवा आती है, फिर जाती है, हवा आती है। तो चमड़े की चीज है कि हवा आएगी जाएगी तो भट्टी जलती है, ऐसे ही शरीर है धोखड़ी की तरह। ये तो चमड़ा है। और जैसे ही वो स्वाद उसमें से तभी खत्म हुई, वो पोख हो गया। बुल्ले की तरह से पानी में बुल्ला दिखाई दिया, फट फूट गया, ऐसे ही निर्दयी है, अभी दिखाई दे रही सरसों। तो ये क्या है? छाया है। और इसके लिए आप लोग विलाप करते हो, इसके लिए कि मेरी है, मेरी किसी की नहीं, छाया है। और क्यों ये रो रहे हो? मोह में, ममता में, आसक्ति है आपकी, जड़ में, चेतन से नहीं, जड़ से। फिर इसमें से सूरत निकाल दी गई चेतन, तो ये शरीर ये पड़ा, ये पड़ा तो चारों तरफ से भदौड़े लोग, तो कपड़ा उड़ाओ उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ। उड़ा दिया तो स्त्री दौड़ के आती है कि एक दफे मुंह दिखा दो। तो कपड़ा खोल दिया, मुंह देखा तो कहने लगे, डर लगने लगा, डर लगने लगा, भय। अच्छा उड़ा दो कपड़ा। फिर अंदर गई, बाहर आई, अंदर गई, एक बार और दिखा दो। तो उसने फिर कपड़ा हटा करके हटवा के दिखा देखा, कह लगे अब तो बहुत ही डर लगने लगा, अब इसको ले जाओ, घर में रख लीजिए। चलो चलो ले जाओ। वो खुद ही कहती है ले जाओ। अरे मिट्टी है, और आपने इसको समझा दी कि हम कौन है। जहां से आए थे वो तो आपने सब छोड़ दिया, अपना धन उसको खो दिया, बर्बाद कर दिया, मिट्टी में पड़े। इसको धन बना रहे हो, इसमें कोई चीज तुम्हारी नहीं। क्यों? छाया, छाया किसी के हाथ आई नहीं। अच्छा कभी आपने सोचा यहाँ बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े राजे आए, बड़े बड़े धनीमान, बड़े बड़े सूरवीर आए, अच्छा बताओ कुछ ले रहे, कहते थे वैसे मेरा राज सब फना हो गया। ये किसी का नहीं है, ये तो मृत्यु लोग एक मतलब है, तमाशा है। और इसमें फंस गए तो बताओ जब ऊपर जाओगे तो कितना आनंददायक हो रहा है दृश्य। तो वो देख, उस दरवाजे में बैठ के और अपनी सूरत को तुम ऊपर नहीं ले जा सके, तुम द्वार पर बैठे हो कि उधर सामने स्वर्ग है, उधर सामने बैकुंठ है, उधर विमान है, और दरवाजे में बैठे हुए उधर नीचे उनको कर लिया, तो नीचे चले जा रहे हो 4 खानों में, 84 चिड़ियों में नरकों। अरे आपको तो चाहिए था कि ऊपर जाते। अब ये मौका में मिलता नहीं, कि वो मनुष्य शरीर अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा। कितने सज्जुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाए, मनुष्य शरीर अब की बार उसने अवसर दे दिया, उससे काम लो। जो गई सो गई, जो बाकी उसी से कुछ काम ले लो। तो यही तुम्हारी होशियारी बुद्धिमानी है कि जीवात्मा के लिए भी कुछ काम कर लो, कुछ धन जमा कर लो। जो कुछ भी तुमने जमा किया है तो शरीर का, और वो क्या है? जड़ मैल। तो ये भी जड़ है, वो भी जड़ है। ये पड़ा न, ये उसको उठाएगा ना वो इसको उठाएगा। आप घर घर में देखो घटना होती है। तो मैं तो सिर्फ तुमको याद कराता हूँ और कहता हूँ मनुष्य शरीर अनमोल है। वैसे किराए का मकान है, लेकिन इतना अनमोल है कि दूसरे शरीर में कभी साधना नहीं है। पशु पंछी में साधना है नहीं, यही पंच भौतिक शरीर है, इसमें साधना इसलिए हो सकती है कि इसमें बुद्धि पीछे का भी सोचती है, आगे का भी सोचती है, बुद्धि उसमें काम करती है। उसको ये अवसर दिया गया कि तुम अपने लिए ये काम करो। अब वो सूरत तो फंस गई बेचारी, अब वो क्या करे? असहाय हो गई। ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चारों तरफ बैठ करके इसकी शक्ति को छीन कर दिया और इंद्रियों के भोगों में लग गए। अब जब तक ये समझदार और जानकार आपको न मिले तब तक कौन जगाए, कौन जिताए, किसको फिक्र है कि भाई जीवात्मा की गति होनी चाहिए, इसको इससे बचाओ, नहीं तो ये जाने वाली है। और वहां जब जाएगी तो किस तरह से क्या दशा होती है। यही जीव
वहां जाते हैं नरकों में, ऐसे काट करके मशीन जैसी चलती रहती है, ऐसे काटते रहते हैं इस तरह से और चिल्लाते